हेलो दोस्तों, क्विकैस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में जानेंगे और बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से पर्वत और कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और वो किस जिले में पाई जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन फिक्स है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है और मैंने बिल्कुल छोटा और बड़े हर टॉपिक को लेकर के मैं क्लास आप तक प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए हम जो है बीपीएससी की जो तैयारी है हम अभी से शुरू कर चुके हैं 69 बीपीएससी तैयारी, जिससे एक भी टॉपिक आपको बचने ना पाए और हर टॉपिक से हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और हर टॉपिक को पढ़ते रहेंगे तो हमें बिल्कुल वो याद हो जाएगा। तो आज हम लोग बिहार में पर्वत और पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। तो बिहार में सोमेश्वर पहाड़ श्रेणी कहाँ पर है? ये पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा। बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे तो बिल्कुल हमें ये याद हो जाएगा। और जब मैप के थ्रू देखते हैं दिमाग में मैप बैठ जाता है। तो बिहार के अगर हम मैप को दिमाग में बैठा के रखेंगे तो मेंस में जब हम मेंस लिखते हैं और बिहार का मैप बना के लिखेंगे तो हमें नंबर ज़्यादा मिलता है। इसलिए हमें मैप के थ्रू हर काम करने की ज़रूरत होती है और मैप के थ्रू इसी ही हमारी सारी क्लास कोशिश करता हूँ आपको देने के लिए। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अभी से हम क्लास चालू कर रहे हैं और अगर किसी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट देना हो तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, वहाँ पर डेली टेस्ट होता रहता है, ठीक है। और अभी से हम बीपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं, इसलिए हमें हर टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से देखने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं हम लोग बिहार के प्रमुख अगर पर्वतों की बात करें तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण में दो प्रमुख पहाड़ियां आपको याद रखना है, एक है सोमेश्वर श्रेणी और दूसरा है रामनगर दून की पहाड़ियां। तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून की पहाड़ियां अगर एग्जाम में आप पूछा जाए कहां पर है तो ये पश्चिमी चंपारण में है। बिल्कुल आपको मैप के थ्रू पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। आगे है बांका जिले में जो है ये मंदार की पहाड़ियां हैं, ये आपको याद रखना है। जबकि गया जिले में तीन प्रमुख पहाड़ियां कौन है? ब्रह्म योगी की पहाड़ी, गुंडेश्वरी पर्वत और प्रेत शिला पर्वत, ये तीनों गया जिले में है। तो आपको ये बिल्कुल मैप के थ्रू आपको याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, इसलिए इसको हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो बिल्कुल हमें याद हो जाएगा। बिहार की अगर हम और पहाड़ियों की बात करें तो नालंदा जिले में राजगिरह की पहाड़ियां हैं, ये याद रखना है। और जहानाबाद जिले में वाराकर की पर्वत श्रेणी याद रखना है। और रोहतास जिले में कैमूर की पहाड़ियां याद रखिएगा। कैमूर जिला अलग है, भभुआ जिसे कहते हैं, लेकिन रोहतास की पहाड़ी कैमूर याद रखिएगा। रोहतास जिले में कैमूर की पहाड़ियां हैं, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन फंसा सकता है। जबकि गया जिले में और भी पहाड़ी है, रामशिला, महावर और इवारसा की पहाड़ियां जो है ये भी गया जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। तो बिल्कुल मैप के थ्रू जब इसको देखेंगे तो हमें ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसके बाद है बिहार की और भी पहाड़ियों पर्वतों पहाड़ियों की बात करें तो नालंदा जिले में स्वर्णगिरी और वैभवगिरी राजमहल में स्थित हैं। इसके अलावा जो है याद रखिएगा रोहतास जिले में रोहतासगढ़ पर्वत है और मुंगेर कैमूर जिले में जो है मुंडेश्वरी पर्वत है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मुंडेश्वरी पर्वत कहाँ पर है, तो ये कैमूर जिले में याद रखिएगा। और रोहतासगढ़ का पर्वत कहाँ है, तो ये रोहतास जिले में है। इसके अलावा रोहतास में जो है कैमूर की पहाड़ियां भी स्थित है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कैमूर जिला अलग है। इसके बाद और पर्वतों की बात करें तो बिहार में याद रखिएगा एक है खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी जो है बिहार के मुंगेर जिले में पाई जाती है, लेकिन इसका थोड़ा सा विस्तार जमुई जिले में भी होता है। तो जमुई और मुंगेर जिले में खड़गपुर की पहाड़ी पाई जाती है, लेकिन खड़गपुर की जो पहाड़ी है ये मेनली मुंगेर जिले में, अगर ऑप्शन मुंगेर है तो मुंगेर ही मन लगाएंगे इसको। नालंदा जिले में गिरिया की पहाड़ी और राजगिरह की पहाड़ी याद रखना है। जबकि जहानाबाद में आपको बराबर की पहाड़ियां स्थित हैं और ये वही बराबर की पहाड़ियां हैं जिस पहाड़ी में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। इसके बाद है राजगिरह के चारों तरफ कुछ पहाड़ियां हैं, याद रखिएगा। जो नालंदा जिला है वहां पर राजगिरह नामक जो शहर है, मतलब नगर है, कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जैसे रत्नगिरी पहाड़ी, विपलांचल पहाड़ी, वैभवगिरी पहाड़ी, सोनगिरी पहाड़ी और उदयगिरी पहाड़ी। तो 5 पहाड़ियां टोटल कहाँ पे हैं? ये नालंदा जिले में है और ये राजगीर के चारों तरफ फैली हुई हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। ये 5 पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? तो ये नालंदा में पाई जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार के पहाड़ियों जुड़े हुए क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो दरभंगा की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, याद रखिएगा। इसको थोड़ा मैप के थ्रू हम देखेंगे तो याद देखिएगा, तो याद रखिएगा
ये मैप के थ्रू हमें ये भी याद रखना है कि बिहार की सीमा किससे किससे लगती है। तो नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, कौन कौन जिले हैं जिनकी सीमा लगती है भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे नेपाल से किन किन जिले की सीमा लगती है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी जो है, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की सीमा लगती है। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछने लगे हैं। जबकि पश्चिमी बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की सीमा लगती है। जबकि झारखंड से जो है आपकी सीमा किसी किसकी लगती है, तो ये आपका रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, इन सब की सीमा लगती है। जबकि उत्तर प्रदेश से पश्चिमी चंपारण जो है, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, इन सब जिलों की सीमा लगती है। तो इसको भी हम दिमाग में, सीमाओं को भी हमें रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां बिहार के नालंदा जिले में स्थित हैं? तो एक से अधिक पहाड़ियां स्थित हैं, अर्थात इसका आंसर ई हो जाएगा। उदयगिरी, सोनगिरी, वैभवगिरी और रत्नगिरी सब पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? ये सब नालंदा जिले में पाई जाती हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में पाई जाती हैं? तो जहानाबाद में पाई जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसी में अशोक ने गुफाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां बिहार के गया जिले में पाई जाती हैं? तो गिरियक की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये गया जिले में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है, खड़गपुर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में पाई जाती हैं? तो ये मुंगेर जिले में पाई जाती हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा करके देख लिया है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको मिलती रहे और छोटे बड़े हर टॉपिक को मैं आपके तक पहुंचाता रहूं। और जो है, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, क्योंकि हर चीज़ में मैं मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल वो याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।